पीछे बैठे सभी महान विद्यार्थियों को नमस्कार। जब तुम्हें पता है कि सामने सवाल है करना है तो पेन हाथ में लेने में कौन सा जोर आ रहा था? सवाल सामने खुला पड़ा था ना आपके, लेकिन पीछे एक नहीं पेन हाथ में नहीं लिया। कोई मोबाइल चला रहा है, कोई रजिस्टर खोल के माथा पकड़ के बैठा है। आगे आए तो थोड़े से एक जने मुझे मिले जो पेन चला रहे थे कि भाई सॉल्व तो इसको करना ही है। पीछे वालों को तो करना तो यही है, मैं तो आके करूंगा तो यही नहीं सवाल है। देखो, थ्योरी की दृष्टि से देखा जाए तो ये चैप्टर हो गया है। हम आगामी जितने दिन करेंगे पूरी प्रैक्टिस ही करेंगे। और यदि आप प्रैक्टिस करने की इच्छा कम रहती है आपकी या नहीं रहती है तो आप आए ही नहीं करें। क्यों भाई? और आए हैं तो प्रैक्टिस तो करनी है। थ्योरी खत्म हो गई है, 3 समीकरण तो लिखवा दिए, इतनी थ्योरी है, बाकी तो प्रैक्टिस है। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही, यदि से 25 मीटर की दूरी पर रोका जाना है तो इसके लिए आवश्यक औसत मंदन क्या होगा? सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास प्रारंभिक वेग जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है? ठीक है। और इसको 25 मीटर की दूरी तय होने के बाद में ये कह रहे हैं कि इसको रोक लेना, तो यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा भाई? 0। और कहा कि आप मंदन बताओ। मैंने कहा मंदन तो बता देंगे, पहले त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। मंदन बराबर माइनस त्वरण लिख देंगे, है कि नहीं? इस पूरे केस में बाकी सब कुछ ठीक है, बस ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको 80 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। 2 से काटोगे तो 40, 40 इंटू 5 कितना? 200/9। यही आया। अब सोल्व करो। अरे गति के कौन सा समीकरण लगेगा? तीसरा। पहला और दूसरा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि समय नहीं दिया। गति का पहला और दूसरा समीकरण दोनों में टी है और हमारे पास टी नहीं है, इसलिए गति का कौन सा समीकरण लगेगा? तीसरा। जब आपको यह पता चल गया ये दिया हुआ है, गति का समीकरण तीसरा लगेगा, तो अब बची क्या है? कैलकुलेशन। दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, क्या करें भाई? हैं? जेई के लेवल पर जूनियर इंजीनियर रेलवे ना, इसमें ऐसा होता है कि CBT 1 तो वैसे ही कॉमन है सबके। CBT 2 में मैथ रीजनिंग जो भी कॉमन आती है। 15 नंबर की फिजिक्स है और 15 नंबर की केमिस्ट्री है। आप वर्कशॉप कैलकुलस पढ़ोगे तो वो 15 नंबर वाली फिजिक्स आप आराम से हैंडल कर लेते हो। हाँ, मैंने जो भी सवाल आपको यहां लेके आता हूं, इन सभी सवालों की मोस्टली कंडीशन ये होती है, या तो आपके IIT के एग्जाम आए हुआ है, या जेई के एग्जाम आए हुआ है, या ये आपके लोको पायलट के एग्जाम आए हुआ है।
सेम बहुत है, वो पेपर आपको वही मिला था। मैं बहुत सारे पेपर रखता हूं ना आपको वही पेपर मिला था कि जिसमें सवाल मिल गया था। जैसे मैं एक शाम के बैच को पढ़ा रहा था, उन्होंने कहा सर बस यही सवाल लोको पायलट में आया है। तो मैंने कहा नहीं, मैं जितनी देर करे नहीं सारे लोको पायलट में आए थे। तो कहा नहीं सर ये मेरी शिफ्ट में आया। मैंने कहा हाँ ये तेरी शिफ्ट थी, बाकी किसी और की शिफ्ट थी भाई। टोटल 10 शिफ्ट के लाता हूँ लोको पायलट पेपर, अलग अलग बच्चों के शिफ्ट के पेपर है। आपको आपकी शिफ्ट वाला ये आपने जो पेपर देखा वो याद रहता है। अब मेरा शुरू से पढ़ाने का एक ही फंडा है, पुराने एग्जामों को देखो, सवालों को समझो, पैटर्न को समझो और उसी पैटर्न को फॉलो करो। सब में है, आपके पास वही है। मैंने वो कहा ना है? हाँ, लास्ट में मैंने क्वेश्चन करे वो नहीं आया। कौन सा सवाल? कल मैंने लास्ट में एक सवाल कराया था, एक कार विराम अवस्था से 1 मिनट तक 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, उसके बाद त्वरण शून्य हो जाता है, तो 2 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करो। ये सवाल करवाया था मैंने कल, सवाल लिखा था। इस सवाल को सोल्व आपने किया होगा घर पे। तो उत्तर किस किस का आया? 2160 आपका आया और किसी के नहीं आया? आपके भी आया, आपके भी आए, 3 जनों का है। तू कहां था? उधर है ना, तेरे भी आया था? ओके, है अब नहीं आ रहा, ठीक है। आप बाकियों को नहीं आए थे तो आप पकड़ो, मैं आपको एक एक लाइन पूछता जाऊं, आप मुझे बताते जाना। पहला मेरा सवाल है कि 1 मिनट बाद उसकी चाल क्या थी? चाल 720 थी। मैंने पूछी नहीं, 1 मिनट बाद उसकी चाल क्या थी? लेकिन नहीं, 1 मिनट बाद उसकी चाल क्या थी? लेकिन गत कैसे नहीं है, चॉइस थी। तो 1 मिनट तक, यदि मैं आपको 2 मिनट की जगह 1 मिनट का पूछता तो दूरी कितनी आती? 720। उस 1 मिनट को तो होने आया गया, मामला हो गया। अगली जो 1 मिनट है उस समय किस स्पीड चल रहा था? चॉइस की। समय कितना था? 1 मिनट। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। चॉइस को 60 से किया आपने गुणा, चॉइस को 60 से गुणा किया तो 1440। तो पहले मिनट में 720, अगले मिनट में 1440, टोटल कितना हुआ? यही तो करा के गया। हाँ, त्वरण शून्य हो गए तो है ऐसे ही निकलेगी। आपको इतना आराम से बताया है, त्वरण शून्य होने पर वेग शून्य होता है क्या? किसने पढ़ा है ऐसा? मैं नहीं पढ़ा था कभी ऐसा। त्वरण कहता कैसे, आप बताओ। तो त्वरण शून्य का मतलब है वेग परिवर्तन हो नहीं रहा है। वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब जो पहले था वही है। मैं गाड़ी लगातार 50 की स्पीड चला रहा हूं, 50 लगातार 50 है, तो बताओ त्वरण क्या है? 0। तो वेग क्या है वहां पर? फिर दूसरे मिनट में 24। अब 24 को 60 से गुणा करके कितना आया? 1440। आप 0 कर क्यों रहे हो भाई आप? हाँ, त्वरण 0 तो वेग 0 होना जरूरी नहीं है, कहीं से भी जरूरी नहीं है। आगे भाई इसका उत्तर सब गए। कितना बटा 81 आया कुछ? चलो देख लेते हैं भाई।
सवाल ये था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान कितना है 0, u कितना है भाई 200/9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, एस कितना है 25, 25 इंटू 2 50, इधर गए तो कितना है भाई 50, 50 ए बराबर कितना हुआ भाई 200 गुणा 200 बटा 9 गुणा 9। ठीक है, ये भी किसका माइनस का। 50 से काटा तो कितनी बार गए 4 बार, सही है। तो कितना है 800/81। ये तो माइनस का है, त्वरण आया। मंदन पूछा तो क्या कहोगे भाई मंदन, मंदन बराबर माइनस त्वरण, यानी कि मंदन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 800 क्या हो गया 81, तो लगभग 9.9 आया होगा। वो फिर ऑप्शन देख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। लगभग 10 है, 10 थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा, यही मामला है। 9.8 आ रहा है क्या? अरे 9 तक तो भाग गया, कोई बात नहीं। 800 है, 800 में देखो ये आया 9, 9 8 72, ठीक है। तो यहां से इसको घटाया तो आया 71, 710 भाग गया 8 बार, ठीक है, मान ली भाई बात, 9.8 हो गया। लिख लिया। ये चैप्टर मोस्ट कैलकुलेटिव है और इसकी कैलकुलेशन आपने कर ली तो बाकी कहीं दिक्कत है नहीं। और ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, वो हो चुकी है, 3 सूत्र थे वो हो गए। बड़ी से बड़ी थ्योरी एक और आएगी कि भाई बल किसे कहते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण, खत्म। एक और लाइन लिख सकते हो थ्योरी की बड़ी से बड़ी, और कोई थ्योरी नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो चैप्टर के सवाल पूछे गए हैं केवल CBT 2 में नहीं है, 1 में अच्छे खासे हैं, चेक कर लेना। करो ये सवाल, ये आसान सवाल। ये बहुत आसान सवाल। एक 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। अच्छा, समय बराबर तो सिंपल बात है, दूरी बटा चाल, क्योंकि हमने चाल का सूत्र देखा ना, चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 150, चाल कितनी है 50/3, तो ऊपर जाएगा 150/50, 3 गया ऊपर, 50 से काटा तो कितनी बार गया 3 बार, 3 गुणा 3 कितना होता है 9, तो समय कितने सेकंड है भाई 9 सेकंड।
क्लियर? करो सोल्व। अड़तालीस आया। क्या है भाई लास्ट में? नहीं आए तो पेन चला ले। क्या करेगा पेन का? ये नहीं आए तो आपके ऊपर दया भी आएगी, क्योंकि ऐसा सवाल कल करा के गया था। अब आप करना ही नहीं चाह रहे हैं तो कोई क्या करे? नहीं समझ में आए तो आपको वीडियो और देते हैं कि जो आपको कराया है, आपको यहां नहीं समझ में आए घर पे और देखो। आप तो केवल इतना ही ध्यान रखते हो पीडीएफ चढ़ी कि नहीं चढ़ी, कि भाई देखते हैं चढ़ गएगा ठीक है, फिर तो कि नहीं चढ़ी तो कह देते हैं चढ़ाओ। वीडियो आया है कल वाला, देखते हैं आप आराम से कि भाई नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेते हैं। फिर भी डाउट आए तो मेरे से पूछ लो, मैं आपको सारे सवाल करूंगा। और ये तो सेम ही सवाल था, उसमें 700 लिखा हुआ था, यहाँ 600 है। एक हवाई जहाज ने हवाई पट्टी से उड़ान भरने से पूरे 600 मीटर की दौड़ लगाई। बताओ दूरी कितनी है भाई? प्रारंभिक वेग क्या था? 0। तो इसका त्वरण क्या है ये हमें क्या करना है? ज्ञात। और 5 सेकंड में पट्टी छोड़ देता, टी कितना है? 5। और ऐसा समीकरण कौन सा है जिसमें समय भी है और दूरी भी है? तो आप कहेंगे केवल दूसरा है। तीसरे में दूरी तो है, समय नहीं है। पहला समय है लेकिन दूरी नहीं है, दूसरे में दोनों है। तो सबसे पहले तो मैं हर बार ये बता रहा हूं कि कौन सा समीकरण लगेगा, ये पता कैसे चलेगा? अब पता चल गया ना तो आप खुद ही करो, फिर पता ही तो करवाना है। कैलकुलेशन तो खुद करोगे कि नहीं करोगे? सीखना है कि मतलब पता करवाना कि कौन सा लगेगा, और ये नहीं लगेगा वो क्यों नहीं लगेगा वो बताना है। बता दिए, बस करो। अरे क्या क्या होगा भाई? गलत होगा, होगा तो होगा गलत।
बाद में मैं करूंगा तो आपको पता तो चल जाएगा ना गलती कहां हुई है। सुधार तो करोगे, ट्राई नहीं करोगे तो सुधार किस में करोगे। और जब ट्राई करने लगोगे तो उत्तर आने ही लग जाएंगे, हैं? तुम्हें तो काफी और ट्राई करनी है। तुम पहले ट्राई ये करो कि जल्दी कैसे आया जाए। हाँ भाई, क्या हुआ, मोबाइल सही नहीं चल रहा? हो गया भाई सबका? 48 आया है, बहुत बढ़िया बात है। फॉर्मूला है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। u क्या है भाई? 0। u क्या है? 0। रजिस्टर निकालो भाई, 0, ठीक है। u 0 तो u को 0 को किसी से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0। s का मान कितना है? 600 बराबर 1/2। त्वरण का मान ज्ञात करना। टी स्क्वायर क्या है? 5 गुणा 5। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 600 गुणा क्या है भाई? 2। 5 गुणा 5 25 कहां जाएगा? नीचे। और ये क्या बन गया भाई? ए। 25 से काटा तो कितनी बार गए? 24 बार। 24 इंटू 2 क्या हो गया? 48। ठीक है, लिख लिया? लिख रहे हो? लिख लो भाई जो पीछे। इसमें हम आगामी जितने दिन तक ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे इसमें इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप कैलकुलेशन करने लगोगे, और लोको पायलट तभी बनोगे जब इसको करोगे, क्योंकि 30 नंबर का मैटर है और 30 नंबर के मैटर में न्यूमेरिकल है भरपूर। थ्योरी तो मैंने कहा ना हर चैप्टर के एक एक दिन में हो जाएगी, 7 दिन में पूरी थ्योरी है। सारे है तो यही। करो सोल्व इसको। आप मुझे ये नहीं कह सकते मैंने ये नहीं पढ़ाया है। करो सोल्व। वो नहीं आ रहा आपका साथी जो यहाँ बैठता है? हाँ। पॉइंट 5 55 हो सकता है भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट 5 ही आ रहा है क्या? पॉइंट 55 नहीं आ रहा सबकी? फिर सही होगा। इतना आ रहा तो कुछ तो सही होगा ही होगा।
0.55 मेरे जच नहीं रहा है। 5.5 नहीं आ रहा क्या है? लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं बहुत सही समझ गया मैं। आप 0.55 आ रहा है, 5.55 आ रहा है। हैं? 5/18 से तो करोगे। चालीस में से 80 गया, 80 में से 40 गया, 40 में 20 का भाग दिया, 20 को 5/100/100/18, 50/9 नहीं है क्या? 5/9 है। मुझे नहीं बोल, 5/9 आ रहा है आपके। 50/9 होगा ना। अच्छा 2 आए, हाँ। 2 को 5/18 से गया, 0.55। करेक्ट। आगे सबके 0.55 किस किस गया है? अब की बार अच्छा मामला है, ठीक है, थोड़ी माथा फोड़ी की है। तुम क्या कर रहे हो इधर वाले? तू ही तो नहीं दिखा, बाकी इधर वालों को तो किसी का है नहीं, सब का गए। वो एरिया संभाल रखा आपने। देखो हमारे पास ये था v बराबर u प्लस 80। हमें क्या ज्ञात करना है भाई? त्वरण। अब भले आप त्वरण ऐसे लिख सकते ना, v माइनस यू बटा टी। v कितना है? 80, u कितना है? 40, लेकिन ये है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा, बटा समय क्या है? 20 सेकंड। और आप ये सूत्र नहीं लगा के वो लगाए वेग में परिवर्तन की दर, तो यही है वो वेग में परिवर्तन बटा समय, तो गति का पहला समीकरण यही है। तो 80 में से 40 गए तो क्या है भाई आपके? 40। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना, 5/18 बटा समय कितना सेकंड है? 20। काटा तो कितना है? 2। 5 × 2 कितना हुआ? 10। 10/18 बराबर 5/9 बराबर 0.55 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हो गए भाई? वेग में परिवर्तन की दर है और कुछ नहीं है, बस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो 5/18 से गुणा करना है। ये मत करो, 1 मिनट रुको। आपको भी सीधे ऊंचाइयों पर नहीं ले जाते हैं। हाँ ये करो, मैं आपको सेलेक्ट कर करके आराम से कराऊंगा, चिंता मत करो। कौन सा कब करवाना है सब करवा देंगे।
60। हैं? ओके, आगे भी सब क्या? एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। प्रारंभिक वेग कितना है भाई? आवाज मत करो भाई, लिख लो। ब्रेक लगाने पर गाड़ी कितने समय में रुकती है? 6 सेकंड। रुकती है तो अंतिम वेग क्या होगा? 0। तो पूछा क्या है? दूरी। और अब यहां पर क्या हमें दूरी निकालनी है? तो दूरी है जो गति के पहले समीकरण से आती नहीं डायरेक्ट, यहां तो दूसरे से आती है या तीसरे से आती है। चाहे दूसरा लगाओ चाहे तीस लगाओ, पहले त्वरण तो लाना ही पड़ेगा। चाहे दूसरा लगाओ चाहे तीसरा समीकरण लगाओ, बिना त्वरण तो न तो दूसरा है न ही तीसरा है। तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? त्वरण। बिना त्वरण हो सकता है क्या? और अब त्वरण ज्ञात करने के लिए गति का कौन सा नियम लगाओगे? पहला। बस यही लॉजिक है। तो आप कहेंगे, अरे आवाज नहीं भाई, v बराबर u प्लस 80। v है 0, u है 20 प्लस a है ज्ञात करना, और t क्या है भाई? 6। तो आपके पास a बराबर क्या आएगा? माइनस का 20/6 बराबर माइनस का 10/3। यही हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको ज्ञात करना है s। s बराबर क्या सूत्र है भाई? ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s ज्ञात करना है। u का मान कितना? 20। t का मान कितना? 6। और ये प्लस वाला माइनस आ जाएगा क्योंकि त्वरण क्या है? माइनस का। त्वरण कितना? 10/3 है। 10/3 किस में है? माइनस में। तो ये निशान हो गया माइनस का। इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया भाई? 6 गुणा 6। 2 गुणा 3, 6 से 6 कैंसल। ये कितना हो गया भाई? तो 120 माइनस 60 बराबर कितना मीटर है भाई? यही है या क्या हुआ? कुछ और आ रहा है? हो गया भाई? कोई दिक्कत नहीं है? चलो भाई आगे बढ़े। करो सवाल।
252 है। एक बॉडी 12 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। इसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 6 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगी? कितना सेकंड बताना भाई? 6 सेकंड। तो आपके पास प्रारंभिक वेग यानी u दे दिया 12 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टाइम दे दिया 6 सेकंड, और आपको पूछा है दूरी, सीधा सीधा गति का। बस अब आगे तो आप कर ही लेंगे। दूसरा समीकरण सीधा सीधा लग रहा है। S बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर क्या है? U का मान कितना है भाई? 12, T का मान कितना? 6 प्लस 1/2 गुणा A का मान कितना है? 10 और गुणा T का मान कितना है? 6 गुणा 6, T स्क्वायर हो गया ना भाई। तो काटा तो कितना है भाई? 3, 6 × 18 180। ये कितना है? 12 छक्का 72 प्लस कितना है? 180 बराबर 200। ठीक है। अगला देखो, अच्छा ये न्यूटन वाला बल वाला रहने दो एक बार। बल वाला में फिर आपको और दिक्कत आएगी। ये करो, बिना बल वाला एक बार कर लो। बल में कुछ नहीं, F बराबर m में होता है। m तो हम देते ही हैं, एक याद करके आगे चलना है गति के समीकरण में। मतलब गति के समीकरण में बल को घुसेड़ना है बस। ये करो, पहला तो कह रहा है त्वरण बताओ, दूसरा कह रहा है दूरी बताओ। तो त्वरण बताने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। वेग में परिवर्तन की दर 24 - 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 भाग कितना है भाई? कितना सेकंड है? 4। तो 16 में 4 का भाग दिया तो ये क्या है? 4 गुणा 5/18, यही बना क्या भाई? तो 20/18 यानी 10 बटा क्या यार? 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो त्वरण है। दूरी पूछा है अगला। दूरी क्या हो जाएगा भाई? S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। U का मान कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा में तो 5/18। T का मान कितना है? 4 प्लस 1/2। A त्वरण का मान कितना है? 10/9 इंटू T स्क्वायर क्या है? 4 गुणा 4। तो इसको काटोगे तो 2 और ये काटोगे तो कितना है भाई? 9। तो ये तो हो गया 80/9 और ये काटा तो आपने कितना है भाई? 2। ये भी कितना हुआ भाई? 80/9 बराबर 160/9 मीटर। यही आया कि नहीं आया? और आगे इसमें कुछ सवाल और हैं जो आपको अपडेट इसके अंदर कर दिया जाएगा, बट सोल्व आपको करना है, घर पे भी ट्राई करना है। एक आध सवाल और कर लो, इसको लिख लो। हाँ पीडीएफ में ये सब अपलोड कर देना भाई, ठीक है ना। इसमें जो हो सके वो आप कर लेना, जो नहीं हो सके वो हम अगली क्लास में करेंगे। कल तो आपके ट्रेड की क्लास है,
वो वही टाइम था जो आपका टाइम था। कितना था, 8 था क्या? हाँ, जो भी टाइम है उसी टाइम होगा। 8 बजे वाला है तो फिर तो आपको सेल बैटरी चल रहा होगा। 8 बजे वाले, अच्छा कुछ 11 बजे वाले हैं। हाँ वो आए ना अभी वर्कशॉप कैलकुलेशन साथ में, 11 बजे वाले मशीन है ना। कोई बात नहीं, जो जितने बजे आते थे उतने बजे आए। ठीक है, ओके।